आज किसानों के समर्थन में आप लगातार इस लॉकडाउन के दौरान कैसे सरकार ने लोगों के बीच में कोरोना की महामारी का नाम लेकर एक भय का माहौल पैदा किया। जहां भय का माहौल पैदा करके लोगों को डराया, वहीं किसान के खिलाफ एक इस महामारी के दौरान षड्यंत्र रचा कि कैसे इस देश के किसान को उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाए, कैसे उस किसान की रोजी रोटी छीनी जाए, कैसे उसको कमज़ोर किया जाए। इसके लिए 3 अध्यादेश लाए और उसको बड़े गुपचुप तरीके से लेकर के आए। किसी भी किसान संगठन के साथ बातचीत नहीं करी और उसके बाद बिना मेजॉरिटी के राज्यसभा में ज़बरदस्ती उस बिल को पास कराया। राज्यसभा में बिल 100% गिर जाता, किसी कीमत पे पास नहीं होता। और अब किसान को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो सरकार के खिलाफ पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर के अपनी बात उनके सामने अपना पक्ष रखे और बारी बारी से जो किसान आज दिल्ली की चारों तरफ बैठा है, जो किसान लीडरशिप जिसका संचालन कर रही है, उनको बुलाया जाता है और बुला करके उनसे मीटिंगें की जाती है। बजाय कोई फैसला लेने के, बजाय उस किसान की बात को सुनने के, इसको लिंगर ऑन करने का काम कर रहे हैं। अगर जल्दी इसका समाधान नहीं हुआ तो जहाँ किसान आज सड़कों पे बैठा, जिसने अपना घर बार खेत बच्चे सब कुछ छोड़ दिया, वो कल कोई और बड़ा सख्त फैसला इस सरकार के खिलाफ ले सकता है। बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वालों ने समर्थन किया है। जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो भी अलग अलग पार्टियों के लोग ही हैं, लेकिन क्योंकि इशू किसान का है, जब वोट डालने का वक्त आता है तो वो अपनी मर्जी से किसको किसके पक्ष में वोट डाल करके वो फैसला करता है। लेकिन जब किसान की बात आती है तो फिर कोई राजनीतिक दल नहीं है। फिर कैसे किसान को बचाया जाए, इसके लिए उसे एकजुट होना है। हमने भी अपनी पार्टी की तरफ से जैसे ही अध्यादेश आए थे, हमने इसका डट करके विरोध किया। जब विधानसभा का सेशन आया, अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने विधानसभा में किसान का पक्ष बहुत खुल करके रखा और सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस तो वॉकआउट करके चली गई थी, जो मेन विपक्ष था, जिसकी जिम्मेवारी बनती थी, जो इसके ऊपर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अपनी बात रखती, किसान का पक्ष रखती। आज रोज बयान दिए जाते हैं हुड्डा की तरफ से, शैलजा की तरफ से, एक उनका बंसल है उसकी तरफ से। अगर कांग्रेस किसान की पक्ष है करने वाली पार्टी, तो फिर अपने राज्यसभा के सांसद, अपने लोकसभा के सांसद, उनको लेकर के इंडिया गेट पे बैठ जाए, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ जाए, महात्मा गांधी के उस पे जो उनकी समाधि है, जो वहाँ जा कर के बैठ जाए। अनेक ऐसी जगह है जहाँ बैठ कर के विरोध किया जाता है। बताया विश्वास प्रस्ताव लाने की बात करें। अब हुड्डा जी कुछ तो कुछ अखबार में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो अखबार की सुर्खियों में बना रहना चाहेंगे। ये तो ये भी कहते थे कि जब पीपली में किसानों पे लाठीचार्ज, तो कह रहे थे अगर वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं पीपली में किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठ जाऊँ। कहाँ गया वो धरना? केवल बात कहने से, अखबार की सुर्खियाँ बढ़ने से मदद नहीं हो सकती।
किसान के लिए कोई इस देश में लड़ा, सत्ता में रहते, सत्ता से बाहर होकर के भी, तो या तो चौधरी चरण सिंह थे, या दीनबंधु सर छोटू राम थे, या चौधरी देवीलाल थे, या सरकार प्रकाश सिंह बादल है, जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया पद को त्यागने में। आज बहुत सारे दिखावटी नेता हैं, कोई जाकर के रोटियां सेक रहा है, कोई जाकर के लंगर खिला रहा है। अगर सही मायने में किसान के हितैषी हर किसान के घर में पैदा हुए तो नाटक छोड़ करके उस किसान के साथ बिना ये कहे कि मैं कौन हूँ, किस पार्टी का हूँ, उसकी मदद में बैठ जाना चाहिए। हमारी पार्टी जो है उसका एक एक कार्यकर्ता, आप किसी भी धरने पे जाओ, आपको हजारों की संख्या में हमारी पार्टी के साथी मिलेंगे जिनके पास केवल एक झंडा है, किसान का। वो ना लोकदल की बात करता, ना वो वहाँ बैठ कर के राजनीति बात किसी के सामने कहता। आज का क्या प्लान रहेगा आपका? मैं भी आज धरने में जाऊंगा और धरने में जा कर के टिकरी बॉर्डर पे किसानों के बीच बैठ कर के उनसे बातचीत करूंगा और उनसे पूछ कर के आऊँगा कि आप हमारी क्या जिम्मेवारी लगाना चाहते हैं। वो जो जिम्मेवारी हमें देंगे, हम उस जिम्मेवारी को अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर के निभाएंगे। हम लोगों की तरह नाटक नहीं करेंगे। कल शाम को जिस तरह से सरकार ने कहा कि अध्यादेश रद्द नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है, उसको लेकर के लिंगर ऑन करने का तरीका है जी। आप ये देखो, पहले 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, अचानक अमित शाह ने बुला ली। ये लिंगर ऑन करने की तरीका है। उस कमेटी का महत्व खत्म कर दिया कल। अगर अमित शाह ने बातचीत करनी थी, अमित शाह ने कुछ करना था इसमें, तो पहले क्यों नहीं किया? कल क्या बुलाने की जरूरत पड़ी? ये हर चीज़ को लिंगर ऑन करने का बीजेपी का एक तरीका है। अब सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव? बारी बारी मीटिंगें रखेंगे, बारी बारी तारीखें देंगे, बारी बारी इस मामले को कभी कहेंगे हम आपको लिखित में भेज रहे हैं, कभी कहेंगे हम आपकी बात को सुन रहे हैं। ये किसी भी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार की एक रणनीति होती है। पर मैं एक बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये जो आंदोलन है किसानों का, इसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इसे जो कमज़ोर करने की कोशिश करेगा वो स्वयं कमज़ोर पड़ जाएगा। थैंक यू।